गोंडा में श्री राम जन्मभूमि में तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने को लेकर कहा कि हिंदू समाज के हर परिवार में 4 बालकों का जन्म होना चाहिए, नहीं तो हिंदू समाज की संख्या घट जाएगी। साथ ही बिना किसी कोशिश के विदेशी लोगों के हाथ में ये देश चला जाएगा। ये बात इसलिए आवश्यक है और तब तक आवश्यक है जब तक इस समाज में सामान्य नागरिक संविधान का निर्माण नहीं होता है। तो मंदिर फिर से बिगड़ सकते हैं, मंदिरों पर फिर से। मैं ये सलाह माहेश्वरी समाज को केवल नहीं देता हूँ, सारे हिंदू समाज को देता हूँ कि हिंदू समाज के हर परिवार में 4 बालकों का जन्म होना चाहिए, नहीं तो हिंदू समाज की संख्या घटती हुई सारी डेमोग्राफी हमारे देश की बदल करके और बिना किसी प्रयास के विदेशी लोगों के हाथ में यह देश चला जाएगा। और इसलिए यदि इस देश को सुरक्षित रखना है तो यहाँ पर हिंदुओं का बहुमत होना आवश्यक है और उसके लिए 4 बालकों का जन्म देना भी परम आवश्यक है। यह बात इसलिए आवश्यक है और तब तक आवश्यक है जब तक इस देश में समान नागरिक संविधान का निर्माण नहीं होता है। समान नागरिक संविधान निर्माण होगा, उसके पश्चात इसका पुनर्विचार चाहे तो कर सके। खबर गोंडा से है, जहां नवाबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत महेशपुर गांव में कोठारी बंधुओं की स्मृति में बनाए जाने वाले शौर्य भवन का शिलान्यास किया गया। जगत गुरु स्वामी भद्राचार्य जी महाराज ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर शिलान्यास किया और इस शिलान्यास कार्यक्रम में पद्म विभूषण आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन राजश्री बिरला, श्री सीमेंट के चेयरमैन हरि मोहन समेत देश के कई बड़े उद्योगपति शामिल। यह शौर्य भवन 200 करोड़ रुपए की लागत से 1 लाख स्क्वायर फीट में बनाया जाएगा। भारत में शौर्य जगता रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। महाराज जी, आपने कहा कि जम्मू कश्मीर की जमीन चाहिए, क्या कहा, क्या था उद्देश्य? बिल्कुल हमको अखंड भारत चाहिए। महाराज जी, आपने कहा विधर्मियों को 1 इंच जमीन अयोध्या में ना मिले, वो विधर्मी कौन थे? अब आप जानते हैं। थोड़ा बता दो। हाँ जी, कब तक होगा ये? बहुत जल्दी। कब होगा?